आजकल देशवासियों को सिर्फ एक ही टेंशन है, वो है कैश की टेंशन। पैसा कैसे निकाला जाए, क्योंकि आम जरूरतें रोजमर्रा की वो पैसे के बिना पूरी नहीं होती और पैसा उनके पास है नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा है तो वो पैसा जमा करवाना है, लेकिन बैंक्स के बाहर जबरदस्त भीड़ लगी है, एटीएम्स के बाहर जबरदस्त लाइन लगी हुई है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। देश भर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं। और भोपाल से हेमेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से सटे नोएडा से पहुंच चुकी हैं हमारी संवाददाता नेहा बाथम, और दिल्ली के एक पॉश लोकेलिटी फ्रेंड्स कॉलोनी से अंकित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ बने ही हुए हैं पांडव नगर मदर डेयरी के बाहर से। हम सबसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि करेंसी बदलने के फैसले के बाद से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आज से लोगों को बैंक्स में ज्यादा कैश देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कल देर रात तक लोग काफी परेशान नजर आए। जिन लोगों की यहाँ कोई इमरजेंसी है वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। हॉस्पिटल जाना है, शादी है या किसी को पेमेंट करना है तो। एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। कैश के लिए लगने वाली लाइनें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। घर से लेकर बैंक और एटीएम तक और अस्पतालों से लेकर बाजारों तक हर जगह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको आम लोगों की दिक्कतों के बारे में बताते हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है। यहां नई करेंसी ना मिलने पर अस्पताल वालों ने शव रोक लिया। दूसरी तस्वीर मुंबई के चौहान परिवार की है जो 13वीं के लिए नई करेंसी नहीं जुटा पा रहा। और तीसरी तस्वीर राजस्थान के झालावाड़ की है, जहां मजदूर काम छोड़कर एटीएम की लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं। दरअसल करेंसी बदलने के फैसले से सबसे ज्यादा असर इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ा है। ऐसे में जिन लोगों के साथ कोई अनहोनी हो रही है उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार के ज्वालापुर में रहने वाले नगर निगम के पूर्व कर्मचारी मनीराम की 10 नवंबर को ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। मेरठ के मिमहेंस अस्पताल ने पुरानी करेंसी लेने से इनकार कर दिया, लिहाजा परिवार वालों को गहने तक बेचने पड़े। हमने बोला भैया एक जानने वाले मेरठ के ही रुक जाएंगे, वो हमारी पेमेंट कर देंगे, हमारी बॉडी दे दो, हमें दूर जाना, हम हरिद्वार के रहने वाले। मैंने फिर अपने जब नहीं माने बिल्कुल भी, मैंने गले का मंगलसूत्र, कान के कुंडल, अंगूठी जो भी मेरे पास था मैंने सब उतार कर दे दिया। मुंबई के जाधव जी लक्ष्मण चौहान का परिवार बेहद परेशान है। 12 दिन पहले हार्ट अटैक से जाधव जी की मौत हो गई थी। परिवार को 13वीं करनी है, लेकिन कैटरिंग वालों ने बिना नई करेंसी लिए खाना बनाने से इनकार कर दिया है। अब पूरा परिवार मिलकर खुद ही 500 लोगों के लिए खाना बना रहा है। कैटरस नहीं रखा है, उसके कारण के जो चल रहा है आज के समय में पैसे का जो प्रॉब्लम है, इसके वजह से हम लोग कैटरस में पैसे दे नहीं पा रहे हैं। और ये हम लोग सब कुटुंब मिलकर ये सब योजना, आज का जो खाना बनाने का जो प्रोग्राम है, हम सब कुटुंबी मिलके आज सहयोग कर रहे हैं ताकि इनका कार्य का काम सफल हो सके। खेती बाड़ी का काम छोड़कर किसान भी रुपए बदलवाने या निकालने के लिए बैंकों और एटीएम की लाइनों में खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में ज्यादातर बैंकों में किसानों की भीड़ देखी गई। पुरुष और महिलाएं लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर नई करेंसी ले रहे हैं। ये लाइन में कैसे खड़े हो? लाइन में पैसे लेने के लिए आया हूँ, सब खुले पैसे करवाने आया हूँ। मतलब पैसे 500 नोट चल ही नहीं रहे। मजदूरों को देना, किसी को देना है, मतलब क्या दें, कोई लेता ही नहीं है। बाजार में सामान लेने के लिए जाते हैं तो कोई लेता भी नहीं है। हालांकि कैश हासिल करने के लिए लंबी लाइन लगाने वालों के बीच यूपी के सहारनपुर में एक अजब शख्स नजर आया। राजकीय निर्माण निगम में चौकीदार सुदिष्ट कुमार पाठक ने देखा कि लोग 100 रुपए की नोटों के लिए परेशान हैं, तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में अपने खाते में 1600 रुपए जमा कराए। बैंक मैनेजर को खबर लगी तो उन्होंने उन्हें चाय पिलाई। हमारे पास रहता तो मान लीजिए अलमारी में पड़ा रहेगा या हमारे पास ही रहेगा, तो इससे बढ़िया तो अपना बैंक में चला जाएगा, कुछ पब्लिक का काम आएगा। जिसे मोदी जी ने कह रहे हैं कि भाई हमारे 50 दिन हमारे साथ खड़ा रहिए, तो हम लोग पूरी पब्लिक खड़ी हुई है। करप्शन और नकली नोटों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के इस कदम का आम लोग समर्थन कर रहे हैं, मगर उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वादे के मुताबिक सरकार जल्द से जल्द इस प्रक्रिया में लोगों की बुनियादी समस्याओं को दूर करेगी। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुंबई से सौरभ वक्तानिया और सहारनपुर से अनिल भारद्वाज के साथ
आज तक ब्यूरो। देश भर में एटीएम्स का और बैंक्स का क्या हाल है? बैंक अभी कुछ देर में खुलने वाले हैं, एटीएम्स खुल चुके हैं, एटीएम्स पर लाइन लगी हुई है। एटीएम तो 24 घंटे खुलते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल बंद भी हो जाते हैं, कैश खत्म हो जाता है, कैश फिल किया जाता है फिर से, तो लगातार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 2-3 हमारे संवाददाता और जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले नोएडा सेक्टर 18 लिए चलते हैं। ये नोएडा का सबसे महत्वपूर्ण बाजार है और यहीं सबसे ज्यादा मॉल्स, शॉप्स, दुकानें और आसपास जो लोग रहते हैं वो यहीं आते हैं। नेहा, क्या स्थिति है, कहां पर हैं आप, बताइए। सईद, स्थिति काफ़ी ख़राब है। इस वक्त मैं सेक्टर 18 आईसीआईसीआई बैंक के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 हिस्सों में लाइनें बटी हुई हैं। जो राहत की बात है वो ये कि महिलाओं की लाइन थोड़ी सी छोटी है, यहाँ पर महिलाओं की कतार कम है, लेकिन जो पुरुषों की लाइन मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर लगभग आधी किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। और ये लोग यहाँ पर कई ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही फॉर्म भर लिया है ताकि तकलीफ कम हो, और फॉर्म भर के वो इस वक्त लाइन में खड़े हुए हैं। कुछ महिलाओं से आपकी बात कराना चाहूंगी। आप कितनी देर से लाइन में खड़ी हुई हैं? मैं अभी आई हूँ जस्ट 10 तो क्या दिक्कत आ रही है? कितने आपको पैसे विड्रॉ करने हैं या फिर मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं एंड 4-5 दिन से नो कैश, कोई कुछ भी कैश नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। संडे को भी मैं आई थी बट लाइन में लगी थी, बट इन लोग ने बोला कि जिनके पास टोकन है बस उनको ही मिल पाएगा, बाकी लोग को वापस भेजे, तो संडे को नहीं मिल पाया। तो पहले से थोड़ी राहत है या फिर वैसे ही अभी भी स्थिति बनी हुई है वही खराब? पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। लाइन भी कम है, लोग कम है और पहले से काफ़ी बेटर है। मैम, आप कब से लाइन में हैं यहाँ पर? अभी 15-20 मिनट ही हुए हैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही जितनी पहले आ रही थी। जो प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है वो आपको ठीक लग रहा है? यस, बिल्कुल ठीक है। ये कदम जो उठाया गया है, जो भी ब्लैक मनी है वो नेहा, बैंक में डिपॉजिट हो रही है, तो आई थिंक सो जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो काफी अच्छा ऑप्शन। तो अच्छा ही कदम, लेकिन अगर थोड़ी तकलीफ भी हो तो मंजूर है? हाँ, ऑब्वियसली है, थोड़ी बहुत तो चलती है। जो लिमिट बढ़ा दी गई है वो उसको नेहा, और दोबारा आएंगे आपके पास। उसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि डेली की जो हमारे खर्चे हैं वो पूरे। जी सही। तो आपने देखा कि लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये तकलीफ थोड़ी कम हुई है पिछले 3-4 दिनों के मुकाबले आज, क्योंकि आज लिमिट बढ़ा दी गई है। 24,000 रुपए तक आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, 4,500 रुपए तक एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये है अभी का हाल। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जाने से पहले आप दूसरे संवाददाताओं से जाने उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको यहाँ की तस्वीर दिखा दूं। ये लंबी लाइन जो आप देख सकते हैं और बहुत दूर तक ये लाइन है। ये बैंक खत्म हो जाता है, उसकी सीमा के बाहर भी ये लाइन आगे तक बढ़ी हुई है और बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से ही इन लाइनों में लगे हुए हैं। ये बड़ी मुश्किल है नेहा, जो तस्वीरें आपने दिखाई और आप भी देख रहे हैं। हमारे दर्शकों से हम कह रहे हैं कि लाइनें बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। हेमेंद्र, आपके पास आएंगे, लेकिन जल्दी से अंकित के पास लिए चलते हैं। अंकित, एक अच्छी बात नेहा ने कही कि फॉर्म्स पहले से भरकर लोग खड़े हुए हैं। कोई ऐसी सलाह बैंक की तरफ से कि आप ये चीजें, अपना आईडी प्रूफ लेकर आइए, फॉर्म पहले से भर लीजिए ताकि आपको कम तकलीफ हो, और ये सिलसिला ऐसा कब तक चलता रहेगा? कोई लोग कुछ कह पा रहे हैं, बैंक कुछ कह पा रहा है कि कितना कैश निकाल लें? कोई इसका उपाय है अंकित? जी, परेशानी तो बनी हुई है लोगों के लिए। सईद, मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार दोबारा से कि जो हम जहाँ खड़े हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, और जो ये पूरी कतार जो आप देख रहे हैं ख़त्म नहीं हो रही है। बिल्कुल एक लगातार ये लोग सुबह 5 बजे से 4 बजे से कई लोग खड़े हुए हैं इस इंतज़ार में कि बैंक आज खुलेगा। कल छुट्टी थी, उसके बाद से आज थोड़ा भीड़ ज़्यादा है। और मैं बिल्कुल अभी बैंक के कुछ लोग यहाँ पर थे और वो लोगों को फॉर्म्स बांट रहे थे कि आप भर लीजिए, जब अंदर जाएंगे तो आपको कम समय लगेगा। लेकिन एक दिक्कत है, ये एटीएम है इसी बैंक के साथ में, एचडीएफसी बैंक है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, इसके साथ में ये एटीएम है। ये एटीएम काम नहीं कर रही है, तो जो भी लोग खड़े हुए हैं, ये 2 कतारें जो आप देख रहे हैं, महिलाओं की अलग कतार है और पुरुषों की अलग लंबी कतार है, वो लोग सिर्फ बैंक में ही जाकर पैसा निकाल पा रहे हैं। एटीएम काम नहीं कर रहा है, बल्कि बताया जा रहा है कि रात को 11 बजे कैश डाला जाता है एटीएम में और 12 बजे तक वो कैश खत्म हो जाता है। तो अभी भी जिस तरीके से सर्कुलेशन की जो
बात है उसमें काफी मेहनत करने की जरूरत होगी। और आज क्योंकि पुलिस आप देख सकते हैं इंतजाम करने के लिए यहां पर खड़ी हुई है, हर बैंक पर लोग नाराज बहुत जल्दी हो रहे हैं क्योंकि कई घंटों की लाइन में लगने के बाद 4,000 साढ़े 4,000 रुपए मिल रहे हैं और खर्चा रोज का चलाना उससे काफी मुश्किल हो रहा है। इसलिए कई बार यहां पर भी ऐसा हुआ कि हल्ला मचा, कोई आगे गया कोई पीछे आया, पुलिस को भी यहां पर आकर चीजों को, स्थिति को संभालने की कोशिश जरूर करनी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकिता, बहुत धन्यवाद। गोपी घांगर अहमदाबाद से हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हेमेंद्र ये सिलसिला, क्योंकि लाइन रोज कम नहीं हो रही है, हम ये रोज सुन रहे हैं कि अब आसानी हो जाएगी, अब लोगों को तकलीफें कम हो जाएंगी, अब भीड़ कम हो जाएगी क्योंकि लोग पैसा डिपॉजिट भी कर पा रहे हैं, निकाल भी पा रहे हैं। भोपाल में क्या स्थिति बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इस समय महाराणा प्रताप नगर एमपी नगर के एक्सिस बैंक की ब्रांच के बाहर खड़ा हूं और अभी बैंक खुला नहीं है। 2 लाइनें यहां लग चुकी हैं और काफी समय से लाइनें लग चुकी हैं। एक डिपॉजिट करने वालों के लिए है, एक एक्सचेंज करने वालों के लिए। एटीएम में समस्या जैसे बाकी जगह पे है, यहाँ पे भी है और शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पैनिक बहुत है लोगों के अंदर। पैनिक इसलिए हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि आज 2,000 निकलेंगे, कल 2,000 और निकाल दीजिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए घर में लोग छोटे जो करेंसी नोट है उसमें जमा कर रहे हैं, जो वैलिड करेंसी नोट है उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पैनिक जरूर हो रहा है और अफवाहों का बाजार भी बहुत गर्म है। कोई ना कोई अफवाह किसी न किसी तौर पर हर रोज नई अफवाह बाहर आ रही है, इस वजह से भी पैनिक लोगों में हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो बैंकों के बाहर जो लोग खड़े हैं उनको कोई खास। हेमेंद्र, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन जल्दी से अशोक हमारे साथ, अशोक सिंघल हमारे संवाददाता बहुत देर से, और कोई नए लोग भी आपके साथ जुड़े। अशोक, सवाल यही कि रोज लोग पैसा निकाल रहे हैं, क्या वही लोग फिर से आ जा रहे हैं? क्या जागरूकता की भी कमी है कि हमने अपने 2-4-8 दिन का इंतजाम कर लिया, आप दूसरे लोगों को आने दें, इसी वजह से भीड़ कम नहीं हो रही है? कोई और बात बताइए, बात भी कीजिए लोगों से। अशोक, देखिए, कुछ अलग अलग प्रकार की शिकायतें हैं। कुछ का कहना है कि बार बार वही लोग आ रहे हैं, कुछ एक क्या कहना है 3 दिन से हम लाइन में लगे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है, एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं है, बैंकों में नहीं है। कुछ एक लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कब से लगे हुए हैं? और 7:30 बजे से। लेकिन आप हर रोज आ रहे हैं या पैसा एक बार निकाल के दोबारा फिर लाइन में लगे? नहीं, दोबारा आया हूँ मैं, पैसे में नहीं मिला मेरे को भी यहाँ पे। पैसा नहीं मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला? कितने दिन से लाइन में लग रहे हैं? मैं परसों भी आया था 13 तारीख को। क्या वजह, क्यों नहीं पैसा मिला? मेरे नंबर से 241 था, बोलो 150 तक नंबर आएगा, अब कल आओ। तो 2-3 दिन से ये स्थिति हो रही है। हाँ। आप कब से लगी हुई? हमें तो 3 दिन हो गए। क्यों नहीं पैसा मिला? इतवार को लगे, शनिवार को लगे, कल छुट्टी थी, परसों वहाँ लाइन थी, यहाँ तक लाइन आई, उसके बाद नु कह दी बंद होने वाला बैंक। क्या वजह क्या है कि लोग लाइनों में लगे हुए हैं, बार बार वही पैसा लेके जा रहे हैं कुछ एक लोग, या बैंकों से नहीं मिल पा रहा है? सर, बैंकों से नहीं मिल पा रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हम इस मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। जब हमारा सैनिक खड़ा हो सकता है तो हमारे देशवासी भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सिटीजन को जैसे प्रॉब्लम हो रही है उनकी लाइनें अलग हो और बैंक भी थोड़ा कोऑपरेट कर रहा है और थोड़ा कोऑपरेट करे। बिल्कुल, समस्याएं हैं लेकिन सरकार के डिसीजन के साथ हैं। बात करते हैं, कुछ एक महिलाएं और यहाँ खड़ी हैं। कहा गया था कि महिलाओं के लिए अलग लाइनें होगी, बुजुर्गों अशोक, हमें रोकना होगा आपको, हम दोबारा आपके पास आएंगे। सवाल देश भर की आम जनता के मन में एक दूसरे से यही कि क्या कैश की जो टेंशन है वो कम होगी, क्या कैश मिलना शुरू होगा, जो कैश हमारे पास है वो हम जमा कर पाएंगे, और ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? कब तक घंटों एटीएम की लाइन में लगना पड़ेगा? कब तक घंटों बैंक का इंतजार करना पड़ेगा कि अंदर जाकर हम कम से कम 24,000 रुपए जो लिमिट कर दी गई है वो पैसा अपना निकाल सकें? देश भर से हमारे संवाददाता जुड़ते जा रहे हैं, वहां का हाल बताते जा रहे हैं। अहमदाबाद लिए चलते हैं आपको। गोपी, अहमदाबाद में क्या स्थिति है बताइए। जी बिल्कुल सईद, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम अहमदाबाद के सीजी रोड जो है वहां पे बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी लंबी लाइन सुबह से ही लगी हुई है। सबसे अहम कह सकते हैं जो अहमदाबाद ये बैंक है, यहाँ पे आने वाले जो तादाद है, जो अनपढ़ लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे बैंक ने एक अलग से काउंटर बना के रखा हुआ है, जहाँ पे जो लोग अपनी नोट एक्सचेंज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए खुद बैंक ये फॉर्म फिलअप करके देता है और उसके बाद ये लोग जाके लाइन में खड़े रहते हैं। अपने हाथों में आधार कार्ड लेकर आए हुए हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पे इस तरीके के आ रहे हैं जिनके बैंक के अंदर
अकाउंट्स नहीं है या जो आधार कार्ड के आधार पर अपने मनी को एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ शख्स मौजूद है जो सुबह से यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ ये जो बैंक एम्प्लॉय है उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के इंतजामात उन्होंने यहाँ पे किए। आप बताइए बैंक की ओर से किस तरीके के इंतजामात यहाँ पे किए गए? बैंक की तरफ से बहुत अच्छे इंतजामात किए गए हैं। हमारे वहाँ अंदर कम से कम 4 काउंटर खोले गए हैं, जिसमें से एक काउंटर बैंक नोट के एक्सचेंज के हैं और बाकी के 3 काउंटर हमारे कस्टमर्स के कैश डिपॉजिट और कैश पेमेंट के लिए गए। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे आ रहे हैं जो अपने आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो आधार कार्ड लेके आ रहे हैं। कई लोग जो गुलबाई टेकरे की बस्ती से आ रहे हैं वो गरीब लोग हैं और वो लोग आधार कार्ड लेके आए हैं, और बाकी सब अच्छे लोग हैं वो पैन कार्ड की जेरोक्स और फोटो आईडी लेके आए। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ खास इंतजाम किए गए हैं बैंक की ओर से कि जो गरीब लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है उनके लिए खुद बैंक अपना फॉर्म फिलअप करके दे रहा है। बहुत धन्यवाद गोपी जी, और यही होना भी चाहिए। अगर बैंक थोड़ा सा बता दे तो आसानी हो जाएगी आम लोगों को और वो अपनी तैयारी के साथ बैंक जाएंगे। हेमेंद्र, गोपी, अंकित, अशोक और तमाम हमारे दूसरे संवाददाता, फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया। हम आगे आते रहेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। यहां पर हम रुक रहे हैं बस कुछ देर के लिए, लेकिन आज तक पर हम आपको लगातार कैश की टेंशन कम होगी या नहीं ये जानकारी देते रहेंगे तमाम और दूसरी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।